कहते हैं कि हम जीवन में कई कई चीजों को अपने दुर्दिन के साथ जोड़ते हैं। हम जीवन में कई चीजों को अपने दुर्दिन के साथ जोड़ते हैं कि आज ये चीज नहीं हुई तो आज का दिन हमारा बुरा रहा। संत कहते हैं कि जीवन का कौन सा पल, कौन सा दिन आपके दिन में, आपके जीवन में बुरा है, उसे जानो आप। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अनजाने में उन चीजों को अच्छा मानते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हमारे इहलोक के लिए भी और हमारे परलोक के लिए भी अच्छा नहीं होता है। वो कहते हैं सो दिन दुर्दिन नाही, सो दिन दुर्दिन नाही, मेघ नभ में बहरावे, आदिन इंद्र उपल वर्षा करी जगत गिरावे, सो दिन दुर्दिन नाही, पेट को अन्न न पावे। कहते सो दिन दुर्दिन नाही, मेघ नभ में बहरावे। कई बार क्या होता है, अगर चारों तरफ बादल ही बादल हो और बारिश हो, और तो हम क्या कहते हैं, आज का दिन अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप घर में बैठे हो तो आपको लगता है कि आज का दिन आपको अच्छा नहीं है। तो संत कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या बुरा दिन नहीं है? पेट को अन्न न पावे, अगर हमें खाने को भी ना मिले तो वो भी बहुत बुरा दिन नहीं है। प्रेमी संबंधी जीवन में बिछुड़त जावे, आपके जीवन में आपके जो प्रियजन हैं, आपके प्रियजन यदि आपसे बिछड़ जाते हैं तो ये भी कोई बहुत बुरा दिन नहीं है। ये एक भक्त हृदय की कल्पना है। ये दुर्दिन नहीं बिनीत कोई, जेती विपत्ति बखानिए। वो संत कहते हैं ऐसा कोई बहुत बड़ा दिन नहीं है, ऐसा कोई बहुत बुरा दिन नहीं है जिसकी मैं दुहाई दे सकूं कि यह दिन बुरा दिन होता है। लेकिन बुरा दिन कौन सा है? लेकिन श्रवण न पड़े न हरि कथा, तो सो दिन दुर्दिन जानिए। जिस दिन आपके इन कानों में भगवान की कथा ना पड़े, समझ लीजिए आपके जीवन का वही दिन बुरा दिन है। अब आपको लगता होगा कि आप यहां आ गए तो ये आसानी से आ गए हो क्या? ऐसा नहीं है। यहां पर आने के लिए आपने 20,000 दिव्य पुरुषों को पराजित करके आप यहां पर आए। ऐसे अदृश्य 20,000 देव पुरुष हैं जो हमें सत्कर्म की तरफ बढ़ने के लिए रोकते हैं। जब हम सत्कर्म करने चलते हैं तो हमें रोकते हैं वो। यदि हम सत्कर्म कर लेंगे तो भगवान के प्रिय हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कोई उदाहरण दीजिए। एक दिन की बात है, सभा में पांडवों के साथ भगवान बैठे हुए थे। तो युधिष्ठिर आदि चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक कोई सत्कर्म नहीं कर पाता है। तो जो धनवान होता है उसे धन का अभिमान होता है, उसे लगता है सब कुछ धन से हो सकता है। जो बुद्धिमान होता है उसको बुद्धि का अभिमान होता है, उसे लगता है बुद्धि से कुछ भी किया जा सकता है। जो बलवान होता है उसे लगता है बल से सब कुछ किया जा सकता है। तो पांडवों में भीमसेन जी अधिक बलवान है। भीमसेन ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान ने कहा आप कह रहे तो मान लेते हैं दादा। फिर यदि ऐसा नहीं होता तो होता कैसे? बोले ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने कर्म के द्वारा सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं मना करता है।
यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाए। यहां आने में आपको क्या लगता है आसानी से आ जाते हो? भीमसेन ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है। कल हम देखते हैं जमुना जी में किसी को स्नान करने से कौन रोकता है? बल है, बल का अभिमान होता ही है। भीमसेन गदा लेकर के प्रातःकाल से पहुंच गए, जमुना जी के किनारे टहल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और जा रहे हैं। शाम का समय हुआ, फिर सभी बैठे, फिर सभी बैठ गए। लोगों ने पूछा भैया कैसा रहा दिन आज का? बोले अच्छा रहा, मैं तो जमुना जी पे गया था और मैंने देखा सब स्नान कर रहे थे, कोई किसी को नहीं रोक रहा था। भगवान ने कहा अच्छा, कोई किसी को नहीं रोक रहा था? बोले हाँ, कोई किसी को नहीं रोक रहा था, मैंने देखा। भगवान ने कहा दादा साची साची एक बात बताओ, आप सुबह से लेकर शाम तक वहीं तो थे ना? भीमसेन ने कहा हाँ मैं वहीं था। आपने कितनी बार स्नान किया? भीमसेन से भगवान ने पूछा कि आपने कितनी बार स्नान किया? भीमसेन ने कहा हमने तो स्नान नहीं किया, हम सुबह से लेकर के शाम तक उसके पास में रहे, यमुना जी के किनारे विचरण करते रहे, पर यमुना जी में स्नान नहीं कर सके। तो यहां तक जो आ जाते हैं उन पे बहुत बड़ी कृपा हुई है भगवान की। गोस्वामी जी ने ऐसे थोड़ी कह दिया ये बात। यही सर आवत अति कठिनाई, थोड़ी कठिनाई नहीं, अति कठिनाई। क्यों? गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, शैल विशाला, अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, एक दो जाला नहीं, नाना जंजाला। और वो जंजाल कितने बड़े बड़े? ते अति दुर्गम शैल विशाला, ऐसा लगता पहाड़ पार करना हो फिर कहीं जाना हो। जब आप सत्कर्म के पथ पर बढ़ते हैं तो 20,000 अदृश्य शक्तियां, अदृश्य पुरुष आपको उस सत्कर्म करने से रोकते हैं और उनको पराजित करके आप यहां पहुंच जाते हैं। अब आप देखिए आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, पर क्या इस प्रांगण में पहुंच पाते हैं? कुछ तो इतने में ही तसल्ली कर लेते हैं कि माइक की आवाज घर तक तो आ ही रही है,